हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज आपसे मैं 5 मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ जो आप कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी के अंदर मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और कर रहे हैं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बस हाईलाइट कर दूंगा कि दीज 5 मिस्टेक्स यू शुड नॉट डू। सो 5 मिस्टेक्स, है ना। चेतन भगत साहब बहुत बड़े नॉवलिस्ट रहे हैं अपने टाइम के, है ना। इतने प्रभावशाली नहीं लगते काफ़ी लोगों को, बट ठीक है, ओके, एंटरटेनिंग बुक्स हैं। 5 मिस्टेक्स, ठीक है, 5 मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक, हमें कहा जाता है कि पीवाईक्यू से स्टार्ट नहीं करना है आंसर राइटिंग। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा होता है तो उसके बाद आप डायरेक्टली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए। सॉल्व इन द सेंस मैथ्स तो नहीं है, लिख ना पाए उस पर 150-250 वर्ड्स। सो दैट इज ट्रू। पीवाईक्यू से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन पीवाईक्यूज पढ़ जरूर लेने चाहिए, क्वेश्चंस पढ़ जरूर लेने चाहिए पिछले 6 से 7 सालों के, बिफोर यू स्टार्ट द आंसर राइटिंग। एंड देयर इज अ सिंपल रीजन। पीवाईक्यू पढ़ने से यूपीएससी का पर्सपेक्टिव और यूपीएससी की जो इंक्वायरी है कि वो किस चीज की इंक्वायरी करता है, किस चीज की थीम्स को रिपीट करता है, वो हमें जानकारी मिल जाती। तो सबसे पहले हम उन लो हैंगिंग फ्रूट्स पे अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी की बात करें तो रूप बदल बदल के, रंग बदल बदल के हर साल किसी न किसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या जीएसटी। सिमिलरली जीएस2 में देखूं तो पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम एक रिकरिंग थीम है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग के बारे में एक रिकरिंग थीम है, हमेशा ही 10 या 15 नंबर का सवाल आना ही आना है। तो पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए, लेकिन उन्हें आंसर मत कीजिए इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद योर आंसर राइटिंग। सेकंड प्रॉब्लम है स्टार्टिंग वे टू अर्ली। तो सेकंड मिस्टेक है कि अगर आपने सिलेबस कवरेज नहीं किया है, 10% 20% भी कवरेज नहीं किया है, पहले ही डे से आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं, तो आपका इस व्यक्ति की तरह हाल हो जाएगा जो बहुत ओवर एंथुजियास्टिक है जिम जाने के लिए। पहले ही दिन में वो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन अंततः वो यहां गिर जाता है। तो ये मैं कोई थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा, अपनी ही प्रिपरेशन स्टोरी के बारे में बता रहा हूं। तो जितना मैं खुद से सीख पाया और दूसरों ने मुझे मेरे गलतियों से सिखाया, उसी का आपको एक यहां पे समराइज तरीका बता रहा हूं। तीसरी गलती आप कर सकते हैं कि आप सिलेबस के फिनिश होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जब मेरी पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, इकोनॉमी पूरी तरीके से 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। देखो, 100% सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, आप वेट करते रह जाएंगे और इसका जो हाल है वो आपका हो सकता है। तो इसीलिए आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का एक ऑप्टिमम टाइम है, एक ऑप्टिमम समय पे आपको वो स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है दैट टाइम में वेरी डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, है ना। तो 3 महीने तो कम से कम आपको पहले पढ़ना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद योर आंसर राइटिंग, ठीक है। चौथा, आप रिव्यू या इवैल्यूएशन के बिना खुद ही अपने आंसर लिखे जा रहे हैं और मस्ती में जी रहे हैं कि मैं तो अब अच्छे आंसर लिख पा रहा हूं। ये कोई बुरी बात नहीं है। सेल्फ इवैल्यूएशन इज ऑल्सो अ थिंग, सेल्फ इवैल्यूएशन विल ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट, बट सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं कि आपने बस आंसर लिख दिया और उसमें स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट नहीं ढूंढी। अगर आपने लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एक 250-150 वर्ड का आंसर लिख दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनफ। तो इसीलिए एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एरोगेंस यानी कि आपको लगता है कि मेरा आंसर या मैं जो लिख रहा हूं वो बहुत अच्छा है, ठीक है। जनरली कैंडिडेट्स को ये नहीं लगता है, जनरली इन जनरल वो उस तरफ होते हैं कि मेरे आंसर्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मुझे बिल्कुल बेकार लग रहे हैं। तो दोनों ही एक्सट्रीम्स के बीच में आपने रहना है। और इसी से मैं 5th मिस्टेक पे आता हूं कि आप अपने स्कोर्स पे, चाहे आप मॉक्स लिख रहे हैं, चाहे आप कहीं से आंसर इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आप अपने स्कोर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस रहते हैं कि 10 में से मुझे जो है 5 ही मिल रहे हैं बार बार, या 4 ही मिल रहे हैं बार बार, है ना। इवैल्यूएशन के फीडबैक से जरूर आप ऑब्सेस हो सकते हैं कि मुझे फीडबैक किस तरीके का मिल रहा है मैं सोचूं, लेकिन वो नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। 4 हो, 5 हो, 6 हो, आपको किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप ना तो अच्छा स्कोर करने पे बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए आपको,
और ना ही बुरा स्कोर करने पे आपको आंसर नहीं लिखना है ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने 4-5 आंसर लिखे, अच्छे नहीं थे, हमने सोचा नहीं अभी और पढ़ना चाहिए, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। 3-4 आंसर अच्छे नहीं लिखे और पढ़ते हैं 1 महीना और आंसर लिखते हैं, इट विल नेवर एंड। तो जब आप एक स्ट्रेटेजिक तरीके से स्टार्ट करते हुए एंड करेंगे, स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करेंगे और उसे कंक्लूड करेंगे, तो आप उसे बार बार बीच में चेंज ना करें, मिडिल पाथ फॉलो करने की कोशिश करें। बुद्धिज्म हमें सिखाता है, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मिडिल पाथ सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है किसी भी तरीके की चीज को अचीव करने का, टारगेट को अचीव करने का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को, सेल्फ को एक खुशी की जो फीलिंग है वो प्रोवाइड करने का, निर्वाण प्राप्ति। तो निर्वाण प्राप्ति के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो 6th मिस्टेक आप कर सकते हैं वो है कि आप आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग से वंचित रह सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें मैजिकली ये कोर्स में आपको 0 से हीरो बना देगा, है ना। आई डोंट डील इन सेलिंग ड्रीम्स। सपने बेचना मैं नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी करना चाहिए। मैं बस आपको फैक्ट्स बता सकता हूं, आपकी डेली इंप्रूवमेंट में आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैंने जितने ही भी साल इस प्रिपरेशन के अंदर लगाए हैं, मैं चाहता हूं कि आपको वो प्रॉब्लम्स या लॉन्ग टर्म तरीके से उस प्रिपरेशन में फंसना ना पड़े। और उसके लिए मैं आपके लिए 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आया हूं, खास तौर पे उनके लिए जो 2024 में लिख रहे हैं। बट माइंड यू, इवन इफ यू आर राइटिंग इन 2025 एंड यू हैव कंप्लीटेड अ लार्ज चंक ऑफ द सिलेबस, दैट मीन्स अगर आपने 40% से 50% तक भी सिलेबस कंप्लीट किया है, तो मैं कहूंगा कि आप इस कोर्स के अंदर आए। अगर आपने पहले कभी आंसर राइटिंग नहीं की है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने पहले आंसर राइटिंग की है, बहुत थोड़ी सी, है ना, ज़्यादा आपने आंसर राइटिंग नहीं की बिकॉज यू थॉट कि नहीं यार बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, तब भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद क्या क्या मिलेगा सीधा सीधा बता देता हूँ। 48 डेज यानी कि 8 वीक्स का टाइम है। इन 8 वीक्स में हम जनरल स्टडीज़ 1 से लेके 4 तक सभी मेंस के सिलेबस वाइज टॉपिक्स पे आपको डेली एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। सो एवरी डे यू विल गेट 1 क्वेश्चन। शेड्यूल प्री डिसाइडेड है, पहले से ही आपके साथ शेयर हो जाएगा। आपको हर दिन हर एक आंसर लिखना है, तो टोटल वीक में 6 आंसर्स हो गए। ये 6 आंसर जब आप लिखेंगे इवैल्यूएशन के लिए देंगे, इवैल्यूएट होके आपको 24 घंटे में मिल जाएगा, क्योंकि एक ही दिन है, एक ही क्वेश्चन है। सो अराउंड 1 डे के टाइम टर्नओवर पे आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही इवैल्यूएट होगा आप उसमें चेंजेस करें। हफ्ते के एंड में मैं आपसे मिलूंगा थ्रू द जूम और ऑनलाइन लाइव डिस्कशन। इस ऑनलाइन लाइव डिस्कशन में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि किस तरीके से, तो हमारा जो कोर्स है, कोर्स के प्लेटफॉर्म पे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा लाइव आपके साथ, और जो भी आपके पर्टिकुलर डाउट्स रहेंगे वो वहां पे रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन किस तरीके से आपको लिखने चाहिए, करंट अफेयर्स को कैसे इंक्लूड करना है, फैक्ट्स, डेटा को कैसे इंक्लूड करना है अपने आंसर्स के अंदर, है ना। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड आंसर वी विल डिस्कस। वी कैन ओनली ट्राई टू रीच दैट एसेंशियल, वी विल नेवर बी एबल टू परफेक्ट इट, बट इफ वी आर नियरर टू दैट वी हैव मोर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द मेंस एंड गेटिंग दैट इंटरव्यू कॉल। तो इसीलिए आप यदि चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इसके प्राइसेस कम रखे हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको हम हैंड होल्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। आप रैना RAINA कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और पिछले साल भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सिखाई इस 8 वीक्स के कोर्स में, और वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। और आप यदि चाहते हैं तो इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें। अगर नहीं चाहते हैं इस कोर्स का हिस्सा बनना तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे हम आपके लिए इनिशिएटिव्स लेके आते रहते हैं। हर रोज़ 12 बजे मंडे टू थर्सडे हम आपसे मिलते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप सीखनी है चीज़ें तो शायद आई थिंक यू शुड गो फॉर द कोर्स। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे एंड वीक अहेड।